हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लास। प्रीवियस वीडियो में हमने एक फॉर्मूला देखा था टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। यहाँ पर अभी हम उससे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 5.3 में एनसीईआरटी बुक में। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 2, 7, 12। यहाँ पे हमें सम फाइंड आउट करना है अप टिल 10 टर्म्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के लिए हमें मिलेगी, हमारी फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 2, कॉमन डिफरेंस है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 5, और n का वैल्यू दे रखा है 10, n इक्वल्स टू 10 टर्म्स। n इक्वल्स टू 10 आ गया तो यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट n टर्म्स के सम के लिए? Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, हमें जो भी ये वैल्यूज़ दे रखी है बस इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करनी है। इसे कंसिडर करते हैं इक्वेशन 1। फिर हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़ इन 1। यहाँ पर n की जगह 10 लिखेंगे, सो S10 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 इंटू a की जगह 2 आएगा प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह 5 आ जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा S10 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 गिव्स अस 5, 2 इंटू 2 गिव्स अस 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5। दिस विल गिव अस S10 is equals to 5 into 4 plus 45. This is equivalent to 5 into 49. This will be 245. 245 will be our answer. नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड में हमें फर्स्ट टर्म का वैल्यू दे रखा है -37, a इक्वल्स टू -37। कॉमन डिफरेंस होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि -33 माइनस ऑफ -37, दिस विल गिव अस -33 प्लस 37 दैट इज़ 4। तो 4 यहाँ पर हमारे पास आ गया कॉमन डिफरेंस। हमें बोला है 12th टर्म तक सम फाइंड करना है तो n का वैल्यू 12 है। अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन से हमें मिलेगा Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, n की जगह लिखेंगे 12, ये आ जाएगा 12 अपॉन 2 इंटू -37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 4। यहाँ पर देखिए हमने n की जगह 12 पुट किया, a की जगह -37 पुट किया, d की जगह 4 पुट किया। फिर इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 6, 2 इंटू -37 इज -74, 12 minus 1 will give us 11, 11 into 4 will give us 44. Now -74 plus 44 will give us -30. So this will be 6 into -30 and the answer will be -180. So this is our sum of the first 12 terms of this AP. Next part देखिए, थर्ड पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म का वैल्यू दे रखा है 0.6। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 1.7 माइनस 0.6, दिस विल गिव अस 1.1 एज द कॉमन डिफरेंस एंड n का वैल्यू दे रखा है 100। अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन, मेरे साथ बोलिए फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n की जगह हम क्या वैल्यू रखेंगे? 100। S100 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 2 इंटू a की जगह क्या आएगा? 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी की जगह आ जाएगा 1.1। यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 100 अपॉन 2 इज़ 50, 2 इंटू 0.6 विल बी 1.2, 100 माइनस 1 विल बी 99 and 99 into 1.1. So 99 into 1.1 would be 1089
108.9 it should be. Now when we add, this will be 50 into 110.1. So this will give us the answer 5505.0. अब क्योंकि डेसिमल के बाद ज़ीरो का तो कोई सेंस नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5505 इज़ आवर फाइनल आंसर. फोर्थ क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का ही है. यहाँ पर हमें a का वैल्यू है, d का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, n का वैल्यू गिवन है. फोर्थ में a का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट टर्म है 1/15, d का वैल्यू हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म. यहाँ पर 12 और 15 का एलसीएम आएगा 60. दिस विल बी 6 माइनस दिस विल बी 5 माइनस 4. दिस विल बी 1/60. 1/60 will be our common difference and the value of n is given to us as 11. So Sn equals to n/2 2a plus n minus 1 into d. यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, क्या आ जाएगा, S11 equals to 11/2 2 into the first term is 1/15 plus 11 minus 1 into the common difference is 1/60. यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं S11 equals to 11/2 2/15. This will be 10 and this is 60. So 10/60. We can write 10/60 as 1/6. So this will be 11/2 2/15 plus 1/6. इसको वापस से एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा. यहाँ पर आ जाएगा 34 plus 5. This will give us the answer 9/30 and multiplied by 11/2. Okay, now we can just simplify it and write it as 99/60, or we can further simplify this and we can write 33/20. So this will be our final answer. सेकेंड क्वेश्चन में फाइंड द सम. फर्स्ट पार्ट गिवन है 7 + 10 1/2 + 14 सो ऑन. लास्ट टर्म गिवन है 84. राइट, यहाँ पर देखिए हमें फर्स्ट टर्म हम निकाल सकते हैं. ऑल राइट, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 7, हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके. बट यहाँ पे हमें n का वैल्यू डायरेक्टली गिवन नहीं है. जब हमें n का वैल्यू डायरेक्टली गिवन नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, लास्ट वैल्यू जो है उसे an सपोज कर लेते हैं, और जो हमारा एक फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a + n - 1 into d, वो फॉर्मूला अप्लाई करके हम n का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. जैसे ही हमें n का वैल्यू मिलेगा हम डायरेक्ट सम फॉर्मूला लगाकर इसका आंसर निकाल सकते हैं. तो कैसे करते हैं, चले देखिए. फर्स्ट पार्ट में गिवन है a = 7, d विल बी सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म. इसको पहले थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं. मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके हमें मिलेगा 21/2, और ये आ जाएगा 21 - 14/2 दैट इज़ 7/2. यानी कि कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिल गया, 7/2. फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 7 है. n का वैल्यू फाइंड करना है. n का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट an इक्वल्स टू 84. When an is equals to 84, हमें पता है an इक्वल्स टू a + n - 1 into d. ये फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ पुट करके हमें n का वैल्यू मिल जाएगा. कैसे, an की जगह लिखा 84, a की जगह लिखा 7, n - 1, d क्या है 7/2. ये आ जाएगा 77 इक्वल्स टू n - 1 into 7/2. यहाँ से ये मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. 77/7 into 2 इक्वल्स टू n - 1. ये हमें मिल जाएगा 22 इक्वल्स टू n - 1. दैट इज़ n का वैल्यू हमारे पास आ गया 23. अब क्योंकि हमारे पास n का वैल्यू आ गया है, हमारे पास अब हमें सम निकालना है.
एस एन के लिए एक फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या गिवन है 84। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं हम। n का वैल्यू क्या मिला हमें 23, तो यहाँ पर हम m का वैल्यू डाल देंगे। S23 इक्वल्स टू 23/2, a की जगह क्या रखेंगे 7 प्लस लास्ट टर्म क्या है 84। यहाँ से हमें मिलेगा 23 91/2। इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 2093/2। ये हमारा फाइनल आंसर। आप चाहें तो इसे और आगे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं या मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप आंसर यहाँ तक भी लीव कर देंगे देन ऑल्सो इट्स करेक्ट। नेक्स्ट देखिए सेकेंड पार्ट में फर्स्ट टर्म का वैल्यू गिवन है 34। कॉमन डिफरेंस है सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म, आ जाएगा -2। n का वैल्यू नहीं पता, an हम कंसिडर कर लेते हैं 10। ओके, सो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह रखा 10, a की जगह लिया 34, n-1 इंटू -2। ये हमें मिलेगा -24 इक्वल्स टू n-1 इंटू -2। यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी -24/-2, n-1। यहाँ से हमें मिलेगा 12 इक्वल्स टू n-1, दैट इज़ 13 इक्वल्स टू n। n का वैल्यू हमें मिल गया 13। जैसे ही n का वैल्यू पता चल गया हम डायरेक्ट Sn का फॉर्मूला लगा सकते हैं। n की जगह रखना है 13/2, 34 प्लस लास्ट टर्म 10। दिस बिकम्स S13 equals to 13/2, 34 plus 10 will give us 44. Now we can cancel this out. This becomes 22. So 13 into 22, the answer. 13 into 22, the answer will be 286. इसी तरीके से हम कर लेंगे थर्ड क्वेश्चन भी। तो आई होप थर्ड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे।